नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में दो महत्वपूर्ण तिथियां ऐसी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि भूल कर भी भूल ही नहीं सकते, और वो है अमावस्या और पूर्णिमा तिथियां। इन दो तिथियों में भगवान की पूजा करना, मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को दान करना आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर करने वाला है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु महा, लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं, हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई हैं, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ्य प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 में कब है। 21 या 22 जून यानी पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व, और चंद्रोदय का सही समय क्या है, कब मनाई जाएगी ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 में, और कब रखा जाएगा ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 का व्रत क्या होगा, राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखे, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकॉन का बटन जरूर ही दबा दे। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय में धरती पर प्रचंड गर्मी पड़ती है और कई नदी और तालाब सूख जाते हैं या फिर उनका जलस्तर बहुत कम हो है। इसलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ महीने में आने वाले कुछ खास पर्व जैसे गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी के माध्यम से हमारे आर्षि मुनियों ने यह संदेश दिया है कि जल के महत्व को पहचानें और इसका सदुपयोग करें। धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करना अत्यंत शुभ होता है। गंगा नदी में स्नान करने से न केवल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, बल्कि मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन दान देने से पितरों को भी लाभ होता है, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाओं को इस दिन व्रत रखने की खास सलाह दी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की खास पूजा करनी। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है और जेठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके पेड़ के चारों ओर कलावा या सूत बांधकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और निर्जल और निराहार रहकर उपवास रखती है। आमतौर पर इस दिन से श्रद्धालु गंगा लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए भी निकलते हैं। यह तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। इन चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर हो जाता है और चंद्रमा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत इस बार कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी उपवास पूरा होता है। तो चंद्रोदय का समय उस दिन क्या रहेगा। किंतु दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ,
पास वाले बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा और किस दिन स्नान दान किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि होगी 21 जून शुक्रवार को सुबह 7 बजे से, जिसकी समाप्ति 22 जून शनिवार को सुबह 6:37 पर हो जाएगी। और हिंदू धर्म के अनुसार जिस तिथि में रात के समय चंद्रमा भी उदय हो रहे हो, उसी पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा की पूजा करनी चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए। इस प्रकार से इस बार 21 जून शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वट पूर्णिमा भी इस दिन रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके सत्यनारायण भगवान तिथि 21 जून को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 22 जून शनिवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सुबह ही पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में शाम के समय की जाने वाली चंद्र देवता की पूजा भी आप 21 जून शुक्रवार के दिन ही करें। 21 जून शुक्रवार सूर्योदय होगा सुबह 5:20 पर सूर्यास्त होगा शाम 7:18 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 9:27 से 11:04 तक रहेगा। और जो वटवृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है वह आप अमृतकाल में कर सकते हैं। इस दिन शुभ योग रहेगा शाम 6:42 तक और पश्चात में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा के स्नान दान के दिन यानी 22 जून शनिवार को सूर्योदय होगा, सुबह 5:21 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7:18 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। पूर्णिमा का जो स्नान है वह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सुबह सूर्योदय से पहले पहले कर लेना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 11:41 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। शुक्ल योग शाम 4:45 तक रहेगा और पश्चात में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। और इस दिन राहु काल सुबह 9 से 10:30 तक रहेगा। 21 जून शुक्रवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:54 पर। शाम को आप चंद्र देवता की पूजा इस समय के पश्चात से कभी भी करके और चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास हो सकते हैं। आज के दिन दीपदान करना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ लौट आना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, जहां तक हो सके। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा जरूर ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के पश्चात घी भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि ना काटें और दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं, साथ में तुलसी जी पत्ते जरूर रखें, किंतु पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रदोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पूर्णिमा वाले दिन आप जल्दी जग जाइए, स्नान करिए और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से आप थोड़ा सा छिड़काव जरूर करिए। आप हल्दी ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल में डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर लीजिएगा, आप जल के छींटे मार दीजिएगा। घर में जो पूजा पाठ करना है कर लें। चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप पक्षियों को पीले चावल दीजिएगा।
गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बना हुआ हलवा आप गौ माता को खिलाइए। बहुत बड़े दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में कर पाते हैं तो आप जो पूजा होती सामान्य भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, वो आप जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल युग में हर कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं उससे पहले सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। और मैं खुद का अनुभव बता दूं कि सत्यनारायण की कथा मात्र कुछ दिन सुन लिया जाए, 5, 7 या 12, तो आप देखेंगे कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की कथा आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आपकी कथा खत्म हो जाती है, तो आप कथा सुनने का पुण्य फल जो है ले सकते हैं। कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है। पूर्णिमा के दिन आज नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल जरूर डालिएगा। सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान जरूर कीजिए। इसका अधिक लाभ आपको मिलेगा। तिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, आज भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ जरूर पूजा करिए। दोस्तों, जानते हैं आप क्या क्या दान कर सकते हैं? तो जो भी आप दान करना चाहते हैं, संकल्प करके दान कर दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। जरूरत की चीजें जैसे कि अन्न का, धन का दान आप कर सकते हैं। गर्मियां हैं, जल का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्णिमा वाले दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों, 21 जून 2024 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना, ये गुप्त चीज तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति और माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि इस उपाय को करने के पश्चात आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घरला, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है, परंतु इन सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व यदि किसी को दिया गया है, वह ज्येष्ठ पूर्णिमा को दिया गया है। क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी खुद धरती पर वास करने आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। वेद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन बहुत ही पवित्र और पवन दिन होता। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शुभ योग जैसे पूरे 52 तरीके के योग बन रहे हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक अत्यधिक शुभ दिन समझा जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से उन भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है जो ईश्वर के साथ अपनी भक्ति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। इस भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई ज्योतिष उपाय आजमाते हैं। इस दिन विशेष रूप से विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय आजमाए जाते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन की गई जा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दिन आप किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करेंगे, दान करेंगे, तो इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरी, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन कर लेता है, उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। यदि आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के स्नान और दान नहीं कर सकते हैं, परंतु इस दिन आप तुलसी पूजन कर लेते हैं या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा
जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म 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 जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दरिद्रता और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि यदि आपने पौधे के नीचे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वह गुप्त चीज बांध दी जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपके जीवन में की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि तुलसी पूजन करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। दूसरी तरफ जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप जाता है। और जब भी आप भगवान श्री कृष्णा भगवान विष्णु जी को कोई भी भोग लगाते हैं और उस भोग में एक तुलसी का पत्ता यदि नहीं रखते हैं तो वह भोग पूरा और संपन्न नहीं समझा जाता है। इसी तरह से जब माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ की जाती है तो उसके तुरंत पश्चात तुलसी पौधे के पास एक घी का दीपक जरूर जलाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, इससे माता जी का आशीर्वाद और वरदान एक व्यक्ति को तुरंत के तुरंत मिल जाता है। हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र पौधों में एक तुलसी को किया जाता है। इस पौधे को घर में लगाना बहुत शुभ होता है और इसके पूजन से समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप अपने घर में ये पौधा स्थान पर लगाती हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा करती है तो ये सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। मान्यता है, तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसी वजह से इसे विष्णुप्रिया भी समझा जाता है। ज्योतिष में मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उसमें सदैव माता लक्ष्मी निवास करती है। और दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्योंकि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों धरती पर वास करने आते हैं, इस दिन केवल और केवल यदि आप तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांध दें जिसके बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ है, तो केवल करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात मान के चलिए आपको आपके जीवन की समस्त तरह की परेशानी, दिक्कत और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के पश्चात न केवल आपके बल्कि पूरे परिवार के जीवन एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। भगवान विष्णु जी आशीर्वाद से आपको आपके नवग्रह का राहु केतु का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपके जीवन में आपको किसी भी तरह की धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम जिन उपायों के बारे हम आपको बताने रहे हैं, जिसमें आपको तुलसी के पौधे के नीचे एक गुप्त चीज को बांधना है, वह भी सही मुहूर्त पर यह उपाय आज कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं। और यदि आप भी इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लेंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहा है, भगवान के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह ये पीड़ा खत्म हो जाए और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आप करोड़पति बन जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु की, जय लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि कोई भी ऐसा उपाय होगा जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले उपाय है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का। महा उपायुक्त तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य का राहु केतु का नवग्रह का जो नियंत्रण होता है
वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और यदि आप पूर्णिमा के उस तरीके से तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी का आपको तुरंत ही वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, का भाग्य प्रबल हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ये उपाय आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन में करना है। बस ये कीजिएगा कि पूर्णिमा वाले दिन सुबह उठ जाइएगा, नहा धो लीजिएगा और उसके पश्चात आपको पीले कपड़े पहनना होगा। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। फिर आपको अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना होगा। ध्यान रखिएगा, मौली धागे दो रंग के आते हैं, एक मौली धागा, एक लाल मौली धागा। आपको केवल पीला मौली धागा लेना है। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर जाना है और इस पीले मौली धागे को अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात आपको तुलसी पौधे के गमले के 11 परिक्रमा लगाना है, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके पश्चात इसी पीले मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांध देना है। ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे पर मत बंधिएगा। ये मौली धागा केवल तुलसी पौधे के ऊपर बांध देना है। आपको केवल इतना सा उपाय ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करना है और इतना उपाय करने भर से भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप इसको भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ये उपाय यदि आप हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करेंगे तो भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाए, लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में फिर इतना धन आ जाए जिसके पश्चात आपको धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो दोस्तों बस एक छोटा सा उपाय आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना है। और ये उपाय करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके मन में आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको केवल ये करना है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात अच्छी तरीके से नहा लेना है। फिर आपको लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है और अपनी लंबाई के बराबर आपको एक लाल मोली धागा लेना है। अब आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। यहाँ पर सब पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, घी का दीपक पूर्व दिशा में आपको लगाना है। अब आपने ये मौली धागा अपने हाथ में लिया है। इस मौली धागे को तुलसी पौधे के सामने अपने हाथों में पकड़ करके बैठना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी। इस बीज मंत्र का जाप करने के पश्चात इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले पर बांध देना है। इतना उपाय इस पौष पूर्णिमा के दिन कर लिया, साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आपके जीवन में धन संबंधित हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है भंग, तब ये उपाय ना करें। लक्ष्मी माता नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी ले और परंतु 5 याद रहे, चम्मच नमक डालें। जब आप पोछा लगाए तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहे, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोंछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है दोस्तों।
क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वो माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप लगाते समय माता का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुआख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं। और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर चाहिए। इसी दिन यदि घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बरपश्चात हो जाएंगे। आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बाध हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें तो माता अन्नपूर्णा का नाम जरूर ले लें और नमक माथे से लगाकर चूम कर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता। शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर कभी पवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, यदि आप नजर दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती है, घर के मुखिया को नजर लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में डीली वाला नमक लें और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखें और एक छोटा चम्मच आटा डालें तथा आटे का छांस डालें। अब किसी बीमार मनुष्य के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो, बच्चों ऊपर तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतारकर, सर के ऊपर से 7 बार उतारकर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट दोष उतर जाएगी, आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा था अचानक हल्का कैसे हो गया। क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। यदि इस उपाय से नजर ना उतरे तो हमें बताना। यह 1000 कारगर सिद्ध उपाय है। बरसों से अपने बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर बुजुर्गों से मिली प्राप्त जानकारी, गुरुओं मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं। नमक के बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 माइल पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी तो समुद्र के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं, दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा गया ये उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे।
और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। यदि आप किसी की से आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, क्योंकि शमशान घाट से जो भी मनुष्य होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो मनुष्य को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। दोस्तों, यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक आधा चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं। पूरे चेहरे पर लगाए, इससे दाग धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए, वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो, और इसे जो भी मनुष्य पीता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती है। नमक ज्यादा शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सुरमा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं। आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा, सीमित मात्रा में। नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और समझा जाता है। इससे घर माता लक्ष्मी का वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में राहु, काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप या लोहे के बर्तन रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे, जो बहुत ही गुप्त राज है। यह उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए और ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना जाए, तो कीड़े मकोड़े पर नहीं लगते। आराम पूर्वक, बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन के बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है और बॉडी बहुत जल्दी गलकर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आज मोहल्ले में बीमारी का खतरा करोड़ % खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा, वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। परंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दें। फिर ये प्रक्रिया यदि नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए, भी जरूर करें और फायदा और इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय करने भर से मानकर चलिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।